अरे भाई स्टार्ट कर लें आप प्लीज। स्टार्ट करें। जी श्योर सर। अच्छा अगर 2 मिनट के लिए माइक इन सब के अगर हम अनम्यूट कर सकते हैं तो ज़रा इनसे क्वेश्चनिंग कर ले, क्योंकि हमें पता चले इसमें कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो फ्रीलांसिंग के बारे में जानते हैं या जिनको कोई आइडिया है, जिन्होंने फ्रीलांसिंग की हुई है या जिनको है या मतलब जिन्होंने पहले काम किए हुए फ्रीलांसिंग पे या जो है ना फाइवर पे काम किया हुआ है। जी सर मैं नोट करता हूँ। जो हैंड रेस कर लें उनका खैर अनम्यूट कर देना। मैंने फिलहाल सबको अनम्यूट कर दिया है। मुझे बात कर दूँ। अच्छा चले हम लोग वन बाय वन इनसे पूछ लेते हैं। ऐसे ऐसे कर लेते हैं जिन मतलब जो आप क्वेश्चन पूछे हैं और अगर उन्होंने काम किया है तो हैंड रेज कर दें। जी जी। अच्छा जिन्होंने काम किया हुए ना फ्रीलांसिंग के ऊपर या फाइवर के ऊपर, जिनको फ्रीलांसिंग का आइडिया है तो वो प्लीज अपने हैंड रेस कर ले, हम लोग उनसे जरा क्वेश्चन कर, हमें पता तो चले कि कितना काम किया आप लोगों ने। क्योंकि अभी तो जस्ट इंट्रो है तो इसलिए जो है वो तब पता भी चल जाए कि किस किस को फ्रीलांसिंग किस किस ने अभी की भी है या थोड़ा बहुत पता नो हाउ किसी को है। अच्छा आई थिंक सो इन्होंने मतलब मोस्टली आप शायद सब जो है ना न्यू है इस चीज़ के बारे में। चले हम लोग वैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है सबको बिल्कुल। हमने वैसे भी जीरो से लोगों ने बताना है कि सबको एक लेवल में लेके जाना है। अच्छा फ्रीलांसिंग बेसिकली होता क्या है, इसकी जो डिफिनेशन है वो बड़ी प्यारी सी डिफिनेशन है। वो कहते हैं कि फ्रीलांसिंग इज वर्किंग एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड person or professional for multiple employees without a formal agreement or contract for a long period of time. Freelancing is a working as a self-employed person slash professional। मतलब फ्रीलांसिंग आप जो है ना ऐसा है कि आप किसी एग्रीमेंट के बगैर जो है ना खुद एक काम कर रहे होते, ठीक है। मतलब फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको इस चीज का डर नहीं होता कि यार जैसे ऑफिस में हमें वर्किंग आवर्स जो है वो हमें पूरे वर्किंग आवर्स देने हैं या कोई फिक्स टाइम है या कोई इस तरह से आपको कोई है कि आपको किसी का डर है कि मैं इस तरह काम नहीं करूंगा तो इस तरह होगा। फ्रीलांसिंग बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप अपनी मर्जी से जिस टाइम मर्जी बैठना चाहें उस टाइम मर्जी बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं। और जैसे मर्जी आप जिस जितना मर्जी आप काम करना चाहें आप कर सकते हैं इस पे। इसमें आपको किसी का डर नहीं होता कि बॉस पूछेगा या कुछ ऐसे होगा। आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अपना काम इसमें कर सकते हैं। आई थिंक सर अब्बास का डिस्कनेक्ट हो गया। तो बस इतना तो है। मैं इनको पर्सनली मैसेज करूँ या आप करते हैं? मैं करता हूँ वैसे। आप करें? जी जी मैं कर रहा हूँ।
सॉरी, मेरा लैपटॉप में चार्जिंग खत्म हो गई थी, इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सुनिए भाई, आपने स्टार्ट किया हुआ है? जी जी, मैं तो स्टार्ट कर दिया था, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए। सही है, आप करें स्टार्ट, चलिए मैं फिर आपको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, अब सही है आपका आवाज भाई? जी जी। अच्छा, आपकी मैं कर दूँ स्टार्ट? जी जी। अच्छा, तो फ्रीलांसिंग की जो डेफिनेशन मैं वही बता रहा था कि फ्रीलांसिंग आपके लिए ना जो है ना, आपको एक फ्री हैंड दे रहा होता है कि आप जिस टाइम पे काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई लिमिट हावर नहीं होता आपकी। आप इसमें जो है ना मतलब पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, फुल टाइम भी काम जो है ना आप यूज कर सकते हैं, जिस मर्जी से मतलब आपको हो, जिस तरह आपको फिजिबल हो आप उस तरह यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपका मोस्टली कोई अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट या आपका कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता कि आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपका कि मैं फ्रीलांसिंग का काम खत्म होएगा, या आपको कोई इस चीज़ का डर होता है कि कोई इंश्योरेंस का है या कोई रिटायरमेंट प्लान है, कुछ भी नहीं। जस्ट आपके पास एक लैपटॉप हो, आप उस पर आराम से अपना काम करें, जिस टाइम मर्जी बैठ के आप काम करना चाहें आप कर सकते हैं इस पर अपना काम। एग्जैक्टली। अच्छा, फ्रीलांसिंग का जो पाकिस्तान में जो जो टॉप फ्रीलांसर है ना, वो कह रहा था फ्रीलांसिंग के बारे में, उसके इंटरव्यू जो मैं उसको कोट करूँ, वो कह रहा था कि आप फ्रीलांसिंग से फाइवर से आप इतना कमा सकते हैं कि आप, आपके बच्चे और उनके बच्चे घर में बैठ के आराम से खा सकते हैं। मतलब फ्रीलांसिंग इतना जो है ना आजकल पाकिस्तान में और खासकर इंडिया में बहुत ज्यादा इस पे जो है ना कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो है ना इस चीज को बड़े उन्होंने फोकस किया और वो बड़े उन्होंने सीरियस इस चीज को लिया हुआ है। हमारे जो है ना अभी बहुत ज्यादा जो है ना स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस चीज में, हमारे अपने स्टूडेंट्स जो है ना हमारी नमल के हमारे साथ होते थे, और वो लोग इस पे काम कर भी फ्रीलांसिंग पे, तो मतलब अपनी फीस और जो है ना अच्छा खासा जो है ना वो कमा रहे थे से। फ्रीलांसिंग का फायदा ये होता है कि आप जो है ना मतलब अगर प्रोजेक्ट मिल गया, आप जो है ना टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग में आप उनको डिलीवर कर दो, ठीक है, प्रोजेक्ट खत्म। ये नहीं कि आपने जी नहीं आपने सुबह 8 बजे से आना होगा, 4 बजे तक बैठना होगा, नहीं आपने जो है ना टाइम पूरा करना होगा, वो चीज होती नहीं है। आप प्रोजेक्ट बेशक आप 1 घंटे में खत्म। जिस टाइम मर्जी आप बैठे, आप बेशक 2 घंटे काम करें, 3 घंटे काम करें, ये आप पे डिपेंड करता है। आप बेशक अगर आपका जिस तरह इस तरह होता है ना कि किसी के घर में बेसमेंट में ऑफिस बना हुआ होता है, जिस तरह होता है, तब तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है। आप नीचे बैठ के आप अपना काम साथ करें, आपके पास फ्री टाइम हो, आप नीचे बैठ के अपना, या जहाँ भी आपका ऑफिस है आप बैठ के आप एक्स्ट्रा टाइम बेशक लगाएं, आपकी मर्जी है। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने इतना टाइम लगाना है या इतना टाइम लगाना है, आप जितना मर्जी टाइम लगाएं। आप इसमें आपको ये बेनिफिट है कि आपकी जॉब कोई नहीं भी होगी, आप इसमें से आप अपना घर बैठ के आप खा सकती हैं, तो पैसे आएंगे, आप घर बैठ के खा सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, और ये भी नहीं कि अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे तो कंप्यूटर मेरा बैकग्राउंड नहीं, कंप्यूटर का मैंने आईसीएस नहीं किया या मैंने बीएससीएस नहीं किया या मुझे कंप्यूटर आता नहीं तो मैं नहीं कर सकता इसमें। तो इसमें ये है कि आपकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ठीक है। अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो वो भी है, इवन वॉइस ओवर के ऊपर जो है ना है। आप मतलब जो फील्ड आपके जहन में आती है ना, सब फील्ड्स की तकरीबन इसमें कैटेगरीज है, ठीक है। आप अच्छा, इवन अगर आप कहते हैं कि मैं एक अच्छा मशवरा दे सकता हूँ, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, तो लोग आपसे जो है ना इस चीज की भी गिग बनवाएंगे, आपसे इसका भी काम करवाएंगे कि हाँ जी हमें मशवरा दो, हमें इस तरह की कोई ना प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको जो है ना सॉल्व करके दे दो। तो इवन इस चीज की भी जो है ना आपके पास कैटेगरीज है फाइवर में, और आप इससे भी अच्छा खासा कमा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तो इसमें फायदा ये है कि आपकी जो अर्निंग होती है ना वो डॉलर होती है, ठीक है। और जितनी डॉलर्स की प्राइस ऊपर जाती है तो उतना आपकी अर्निंग ज्यादा हो जाती है, ठीक है। नुकसान इसमें ये है कि अगर आप $5 कमाते हैं तो $5 में $1 जो है ना वेबसाइट आपसे जो है ना अर्न कर रहा होता है, ठीक है, तो आपको बेसिकली $4 मिल रहा होते हैं। लेकिन एक लिहाज से अगर आप घर में बैठे हुए हैं और आपको कोई काम नहीं है तो उससे ये चीज काफी बेहतर है कि कम से कम आप कुछ तो अर्निंग कर रहे हैं ना। लेकिन ये चीज है कि आपके जब $40 पूरे हो जाते हैं उसके बाद आप इसे विड्रॉ करा सकते हैं, ठीक है। विड्रॉ कराने की भी मुख्तलिफ तरीके हैं, वो आपको शरिया में बताएंगे कि कौन कौन से तरीके होते हैं जिसे हम लोग विड्रॉ करा सकते हैं। विड्रॉ कराने के लिए आपको जो है वो जो पेमेंट ऑप्शंस वगैरह जो आपके पास होती हैं, वो आपके पास एक आपके पास आ जाता है कि आप बैंक ट्रांसफर से आप जो है वो अपने पैसे निकलवा सकते हैं। दूसरा, आप वेस्टर्न यूनियन से आप अपने निकलवा सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है जैसे पेपैल का अकाउंट। पेपैल का अकाउंट वैसे बहुत ज़्यादा चलता है, पेपैल पे लोग ज़्यादातर पेपैल से जो है वो अपने पैसे वगैरह निकलवाते हैं, जो पेमेंट ऑप्शंस वगैरह ज़्यादातर आती हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि जो आप फ्रीलांसिंग वगैरह अपना करते हैं, उसमें आपको जो आप फ्रीलांसिंग कब कर सकते हैं, जब आप
के पास जो है वो आपको पता हो कि मेरे पास जो भी स्किल्स हैं या जो भी मेरे पास टूल्स और स्किल्स जो भी सारी नेसेसरी टूल्स एंड स्किल मेरे पास हैं, और मैं अपना काम जो है अपना जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो अपने मैं अकेले में कर सकता हूँ। और आपको जो है इसमें बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप जो है वो अब जैसे एक अब जैसे मैंने जब फाइवर शुरू किया था तो मैंने जो है वो जब शुरू शुरू में शुरू किया था तो मैंने उसमें जो है वो सबसे पहले एक जो बाहर के ज़्यादातर लोग होते हैं, इस तरह से गोरे लोग होते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानियों को इस तरह से वो नहीं करते इतना लोग, लेकिन जो गोरा बंदा होता है जो फॉरेनर होता है वो ये करता है कि आप जो जब जब भी आप जो है वो आपसे एक दफ़ा आपसे वो काम करा देगा। आपका सपोज आपका प्राइस आपकी है $5, ठीक है, आप $5 में उसको वो काम करके देते हो। नेक्स्ट टाइम भी वो जब उसको मिलेगा कि यार, और आपने अपना टाइम दिया है कि यार मैं आपको 3 डेज में देता हूँ या मैं आपको 6 डेज में देता हूँ, ठीक है, आप उसको 3 डेज से पहले करके देते हो तो वो आपसे एक तो सेटिस्फाई होगा, और दूसरी बात आप उसको एक जो है वो उसको आपसे ये सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि अगली दफ़ा भी वो आपसे ही काम करवाए। बेशक आपका वो देखता है ना कि अगली दफ़ा में किसी और का $5 और आपका $10 हो गया है, तो वो जो है वो अगर आपसे सेटिस्फाई है ना तो वो आपसे ही काम करवाएगा। वो ज़्यादातर ये होते हैं फॉरेनर्स के, वो ज़्यादातर काम आपसे ही करवाते हैं, किसी और से नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि एक तो डेडलाइन से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा बंदा, डेडलाइन से नीचे ही रहेगा, मतलब डेडलाइन से पहले ही हमें करके दे देगा। तो ये काफ़ी बेनिफिट होता है आपको कि आप अपनी प्राइस भी बढ़ा सकते हो, और आपको जो है वो इतना कोई मसला भी नहीं होता कि अगला बंदा आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल। और एक चीज जो इसमें मैं ऐड कर दूं कि आपके ना रिव्यूज होते हैं, ठीक है, रिव्यू की बेस जितने आपकी रिव्यू अच्छे होंगे ना, मतलब आप एक प्रोजेक्ट जब डिलीवर करते हो उसके बाद वो आपके ऊपर एक रिव्यू डालता है, ठीक है, कि मतलब इसने इतने जल्दी ये काम किया या इतना अच्छा काम किया। रिव्यू आपके जितने पॉजिटिव होंगे ना, तो नेक्स्ट जब कोई और आएगा और वो आपकी रिव्यू देखेगा ना, तो वो उसके बेस पे आपको जो है ना फिर मतलब आपको प्रोजेक्ट देगा कि हाँ इस बंदे की रिव्यू अच्छा है तो मैं इसको। दूसरी चीज में होती है कि आप कितने टाइम में रिस्पॉन्स करते हो, कितने टाइम में प्रोजेक्ट डिलीवर करते हो, ठीक है। तीन आपकी रेटिंग्स होती है, ठीक है। आप जितना आपकी रेटिंग अच्छी होती है ना, जितनी मैक्सिमम प्रोजेक्ट आप करके जितनी आपकी अच्छी रेटिंग होती है ना, उस रेटिंग की बेस के ऊपर जो है ना आपका लेवल भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। दूसरी इसमें चीज, अगर आप ये कह रहे कि नहीं अगर प्रोजेक्ट जो है ना मतलब मैं डिलीवर भी कर दूं आगे से, अगर कोई इंडियन है तो वो कहे कि नहीं मैंने तो पैसे ही नहीं देने, तो इसमें वो चीज नहीं होती, ठीक है। इसमें जैसे आप प्रोजेक्ट जो है ना मिल जाता है आपको, ठीक है, तो जो पैसे होते हैं ना वो जो बंदा आपको रिक्वेस्ट कर रहा है ना, जो आपको प्रोजेक्ट दे रहा है, उससे भी पैसे होके वेबसाइट की तरफ जाते हैं। वेबसाइट से जब आप प्रोजेक्ट डिलीवर करते हो तो फिर वेबसाइट से वो पैसे आपको ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं होता कि अगर आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर लेते हो और आपको फिर भी पैसे नहीं मिलते, तो इसमें वो चीज होती नहीं है, ठीक है। आपको मतलब श्योर होगा जब आपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया तो आपको पैसे मिलने मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें जब बहुत और कुछ जी जी बोले जी बोले शुरू बात आप बोल रहे हैं। नेक्स्ट हाँ जी। तो और जो इसमें चीजें होती है कि मतलब जितने आपके मैक्सिमम गिग्स बनते हैं, अच्छा अगर आप ये कहते हैं कि नहीं अगर मैं एक चीज ग्राफिक डिजाइनिंग का अगर मुझे आता है, ठीक है, और मुझे साथ में प्रोग्रामिंग भी आती है, या मुझे साथ में जो है ना वो साइकोलॉजिकल जो है ना वो भी करना है, तो ये चीज नहीं कि आप एक ही जो है ना कैटेगरी में रहते हैं, आप मल्टीपल गिग्स बना सकते हैं। जितने आप गिग बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मल्टीपल गिग्स ये होता है कि आप मतलब जिस एक ऐसा होता है कि आप एक उनको ना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जिसके ऊपर वो आपको एक्सेस करेंगे और आपको जो है ना प्रोजेक्ट जिस पे देंगे, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ गिग बनवाते हैं। गिग किस तरह बनता है वो भी हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह, अगले लेक्चर में सिखाएंगे आप गिग किस तरह बनता है, और उस पे जो है ना आप किस तरह जो है ना रिस्पॉन्स कराएंगे, आपको किस तरह प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, किस तरह आप एक्सेप्ट करेंगे, डिलीवरी टाइम कैसे होगा, वो सब कुछ हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। आज तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अच्छा तो ये चीज हो गई। अच्छा जब आप गिग बनाते हैं, मल्टीपल गिग्स बनाते हैं, तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी प्रोजेक्ट मिल गया आप एक्सेप्ट करके उसको जो है ना आप उनके साथ चैटिंग करते हैं कि अच्छा मैं इतने डॉलर में करके दूंगा। वो आप प्राइसेस पहले से भी जो है ना मेंशन किए हुए थे सारे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मतलब अगर ये बंदा मुझे जो है ना इससे मैं ज्यादा पैसे ले सकता हूँ, या जो है ना अगर ये इसका प्रोजेक्ट हल्का है तो आप प्राइस जो है ना गिरा भी सकती हो। लेकिन ये है कि आप $5 से कम नहीं जा सकते, ठीक है। $5 से कम जो है ना आप प्रोजेक्ट नहीं उठा सकते। अलबत्ता ये कर सकते हैं अगर आप उनको ये बोले कि मैं आपको 2 प्रोजेक्ट जो है ना $5 में करके देता हूँ। स्टार्टिंग में यही होता है। स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स बड़े मुश्किल से मिले होते हैं। उसकी असल वजह ये होती है कि बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो फाइवर यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग।
तो किसी की रेटिंग अच्छी है, किसी की रेटिंग लो है, कोई अच्छा जो है ना, अच्छा बिड किस तरह करते हैं, बिड जो है ना जिस तरह बिड कराते हैं वो असल चीज थी कि आप उनको अपना ऑफर किस तरह दे रहे हैं, ठीक है, आप उनको बता के कैसे रहे कि अच्छा जो है ना कस्टमर को जो है वो कोई भी डॉलर में नया या बंदा कितना। आता है, कोई भी होता है, तो आप उसको जो है वो अपनी आप उसको जो आपका बिड प्रपोजल होता है आप उसको वो शो कर देते हो कि जिस तरह आप उसको बता देते हो कि यार मैंने पिछले कस्टमर के साथ जो है वो इसने मुझे ये दिया था, मैंने उसको इतने टाइम में ये दिया था, ये उसका रिव्यू है और ये उसका सारा जो है वो उसने ये मुझे रिव्यू दिया है। फिर उसका ऊपर से जो भी आपकी रेटिंग हो वो आप इसमें मेंशन करते हो कि यार मेरा इतनी रेटिंग इसमें और मैंने ये काम इसको इतने इसमें टाइम में करके दिया था। तो सारा आप जो है ना वो जो कस्टमर को आप एक बिड प्रपोजल लिखते हो उसमें आप ये सब मेंशन करोगे तो वो काफी इससे सेटिस्फाई होगा, वो काफी इससे खुश होगा इस चीज से। बिल्कुल। हाँ अच्छा, लेकिन फाइवर की कुछ नुकसानात भी हैं। अब नुकसानात क्या है कि मतलब एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब ये है कि अगर आप जो है ना किसी कंपनी में जॉब करें, ठीक है, अगर कोई अच्छी कंपनी हो, ठीक है, अगर उसके लिहाज से और स्टार्टिंग की अगर आप फाइवर देख लें तो उन दोनों में काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है, मतलब जो है ना कम से कम आपको 8 घंटे देने पड़ते हैं अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं एस्टेब्लिश हो जाऊं और जो है ना आगे आपको आगे फाइवर ही आपको लेके जाना है, तो फिर कम से कम आपको 8 घंटे देने थे, ठीक है। स्टार्टिंग में ये चीज होती है, फिर ये चीज है कि अगर आप जॉब भी करें ना साथ में, तो मोस्टली लोग ऐसे कहते हैं कि फिर वो जॉब को जो है ना डिस्काउंट करके फाइवर को ही यूज करते हैं, क्योंकि असल वजह ये होती है कि आप फाइवर से इतनी अर्निंग कर रहे होते हैं कि वो कंपनी आपको इतनी बेनिफिट्स नहीं दे रही होती, ठीक है। लेकिन नुकसान इसका ये कि स्टार्टिंग में आपकी टाइम बहुत ज्यादा ले रहे थे, अगर आप वो टाइम किसी कंपनी में दे रहे होते तो वो उधर से आपको ज्यादा अर्निंग आ रही होती है। लेकिन उधर नुकसान ये है कि अगर जैसे अब गवर्नमेंट की जॉब होती है ना, उसमें ज्यादातर ये चीज होती है कि अगर वो जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं ना, तो वो अगले 10 या 15 साल तक जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी वो ग्रूमिंग नहीं हो रही साथ में, ठीक है, अगर नए टूल्स आ रहे हैं या नई चीजें आ रही हैं तो वो उनके साथ साथ उनकी ग्रूमिंग नहीं हो रही, वो उससे एक टूल के ऊपर ही रह के अपनी सारी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। फायर में ये चीज होता है कि आप अपनी ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर जो है ना आप देखिए मोबाइल एप्लीकेशंस है ना, ठीक है, तो वो एंड्रॉइड से भी बन जाती है, ठीक है, वो आपके जो है ना मैक की भी बन जाती है, मैकिंटॉश की, ठीक है। अब जो नई चीज आई है ना वो है डॉटेड, जैमरिन। जैमरिन के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मोबाइल के लिए मतलब एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी बना सकती हैं, और आप जो है ना एप्पल के लिए भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप विंडोज की भी बना सकते हैं, वेब की भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक नया टूल आया है, ठीक है। अब इस टूल को अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की बहुत ही कम ऐसे कोई सेक्टर होगा जिसमें ये जो है ना चल रहा होगा अभी, नहीं तो ज्यादा वही पुरानी चीजें चल रही थी, ठीक है। तो अब अगर फाइवर देख लो तो फाइवर में आपको नई चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, आपको ये चीजें लर्निंग करनी पड़ती है इस चीजों की कि हाँ मुझे ये चीज लर्न करना होगा, क्योंकि यही चीज जो है ना आगे मार्केट में आ रही है, ठीक है। तो ये एक चीज है कि आपकी बड़ी अच्छी सी ग्रोमिंग हो जाती है इसमें, ठीक है। और दूसरी कि आप पढ़ाई के साथ साथ भी आप इसको कर सकते हैं। तो मतलब मोबाइल, अब इसमें ना एक नई जो चीज आई है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन भी आ गया है। ये तो खैर अभी तकरीबन कोई 1 साल हो गया कि अभी आया है, इतना जो है ना पुराना नहीं है, तो अभी मोबाइल एप्लीकेशन भी आ गया है। तो इसमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले आपको ये करना होता था कि आप लैपटॉप से लॉगिन करते हैं, आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। अब अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं तो आप उस दिन तो लैपटॉप नहीं ऑन कर सकते, तो आप मोबाइल के थ्रू भी आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन आ गई, तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप जल्दी जल्दी उनको रिस्पॉन्स कर दो। जितना आपका रिस्पॉन्स टाइम और रिस्पॉन्स अच्छा होगा ना, तो उतनी आपकी रेटिंग इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। इसमें फिर मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, ठीक है। लेवल ये होता है कि आप अगर स्टार्टिंग में आपकी $5 रखे हुए हैं, जैसे शेरिया भाई ने बताया कि आप फिर जो है ना उसको इंक्रीज करते $10 पे ले जाते हैं। जो आपके पुराने कस्टमर्स होते हैं ना वो आपके साथ ही चल रहे होते हैं, क्योंकि वजह ये होती है कि उनको पता होता है कि अगर ये बंदा अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो वो आपको बार बार प्रोजेक्ट्स दे रहे होते हैं, ठीक है, और फिर अगली दफा और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स की ये है कि प्रोजेक्ट्स की कोई लिमिट नहीं होती कि मतलब जो है ना अगर $100 का प्रोजेक्ट है तो इसी आपको $200 इवन $1000 तक जो है ना इससे भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। और बड़े आराम से मिल सकते हैं जब आपकी जो है ना रेटिंग अच्छी होगी, आपकी जो है ना वो आपकी रेटिंग अच्छी होगी ना तो जो पुराना कस्टमर भी होगा ना वो भी आपको ही वो चीज वो अगली दफा भी काम आपसे कराएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि इस बंदे से मुझे सेटिस्फेक्शन है, ये बंदा लेट नहीं करता, ये बंदा डेडलाइन से ऊपर नहीं जाता। तो उसका यही होएगा, वो जो भी काम होएगा वो आपसे करवाएगा, बेशक उसको वो कम में भी मिल रहा हो, लेकिन वो किसी और पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो आप पे ट्रस्ट करेगा। और जब भी आप किसी कस्टमर से इस तरह से आप करवाएं तो कभी भी कस्टमर को जो हमेशा कस्टमर को आप उसकी सेटिस्फेक्शन है उसको आप टॉप प्रायोरिटी पे रखें।
और उसको जो भी कभी आप उसको जो है वो ये चीज़ ना कहें कि मुझे सब कुछ आता है, कि मुझे जो है मैं ये भी कर सकता हूँ, ये प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ। मतलब आप अगर अपने पैसों के लिए आप कह रहे हैं कि मुझे इससे जो है वो अर्निंग होएगी, तो मैं जो वो मुझे ये चीज़ नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी ये भी करूँ, ये भी करके दिखाऊँ, ये भी। तो जो चीज़ आपको नहीं आती आप उसको बिल्कुल क्लियरली आप उसको बता दें कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, या जो चीज़ आपको आती है वही चीज़ आप बताएं उसको कि मुझे ये चीज़ आती है। कभी उसको इस चीज़ पे ना करें कि मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो कि आप उसको कहें कि ये चीज़ ये भी, तो इस तरह से काफ़ी काम खराब हो जाता है। तो वो आप उस बिल्कुल पे उसका जो ट्रस्ट होता है ना वो आप पे नहीं रहता, वो फिर आप ट्रस्ट के उस पे नहीं रहते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब बेट करने का एक तरीका होता है, ठीक है, आपको कुछ की वर्ड यूज करने होते हैं, ठीक है, जैसे लेजी वर्ड आपने नहीं यूज करने, ठीक है, लेजी कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपने यूज करते, जैसे कि जो है ना आई कैन या इस तरह, ठीक है, वो फिर आपको हम बताएंगे कि किस तरह जो है ना आपने बेट करना है, ठीक है, कितना आपने लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ड ज़्यादातर यूज फाइबर पे ये भी होता है कि आप जो है वो आपको फाइबर पे मतलब आपको फ्रीलांसिंग में, जब आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में होते हो तो इसमें आपको ये नहीं होता कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं आगे जो है वो डील नहीं कर सकता आपका, या फिर आपकी, लेकिन आपकी ये होनी चाहिए, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, कि अगले बंदे के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो आपकी अच्छी हो, ताकि वो काफ़ी सेटिस्फाई फील करे इस चीज़ को। आपको जो काम आता है ना, ठीक है, उसके ऊपर पहले हम लोग गेग बनाएंगे, ठीक है, कि मतलब अच्छा ये है कि काम करने इधर कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बड़ा आसान काम है, ठीक है। आपको जो काम आता है, जैसे कि अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, इवन आपको जो है ना पेंटिंग आता है, आपको जो भी चीज आती है, ठीक है, आप वो काम अच्छे से आते हैं, पहले आपने ये करना होता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि आपको कुछ प्री प्रोजेक्ट्स आप अपलोड कराते हैं। प्री प्रोजेक्ट्स का मतलब ये होता है कि वो आपकी कोई पिक्चर्स अपलोड करते हैं, या कोई जो है ना अगर ऑडियो का अच्छा, इवन वॉइस ओवर का भी होता है। वॉइस ओवर का ये होता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, फ्लूएंट इंग्लिश है आपकी, ठीक है, तो ये होता है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है, अगर आपको जो है स्पेनिश आता है, आपको चाइनीज आती है, ठीक है, तो ये होता है कि आप वॉइस ओवर कराते हैं, ठीक है, मतलब वो आपको एक स्क्रिप्ट भेजते हैं, आपने उसको रीड करना होता है, उसको अपलोड कराना है, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि फिर आप जो है ना अपनी कुछ ऑडियो सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ चीजें होती है, मुख्तलिफ कैटेगरीज है, फिर हम आगे जाएंगे उसको डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन सी कैटेगरी में आप अपने आप को फिट समझते हैं, कि हाँ इस कैटेगरी में मैं जो है ना अच्छे से काम करता हूँ। डेटा एंट्री होती है, मैथ्स इक्वेशन आपको सेंड करने की, आपने उसको सिर्फ जो है ना वर्ड में लिखना होता है, ठीक है, और उसके जो है ना पर पेज आपको जो है ना वो पे कर रहे होते हैं, ठीक है, $1.5 पे कर रहे होते हैं, कोई $0.5 पे कर होते हैं। तो मुख्तलिफ जो है ना उसके पैकेजेस होते हैं उनकी तरफ से। फिर काम कोई मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए होता है कि आपकी टाइमिंग चाहिए होती है, ठीक है, आपकी इंटेंशन चाहिए होती है कि आप हाँ आपने काम करना है, ठीक है। जब एक आपसे दफा अगर काम काम नहीं भी हो रहा तो आप उसको भी जो है वो आप इतना करो कि यार मतलब क्यों नहीं हो रहा, आप उसको बार बार कोशिश करो कि हाँ होया मेरा काम, मतलब आप अपने आप को पुश करो उस चीज़ में आप, तक कि आप उससे अच्छे हो, क्योंकि वही चीज़ होती है कि आप जब हार्ड वर्क करते हो तभी आप जो है वो उसमें आप अच्छे हो जाते हो, और इसी तरह जो है वो आप उस चीज़ में मतलब एक्सपर्ट हो जाते हो उस चीज़ में काम बिल्कुल करने में। एग्जैक्ट। और ये चीज नहीं कि अगर आपने एक गिग बना लिया दूसरा गिग नहीं बना सकता, आप मुख्तलिफ गिग्स बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना प्लस पॉइंट ये होता है कि आपके जितने ज्यादा गिग्स होंगे ना उतने आपको मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट का ये होता है कि एक पूरे क्यू लगी होती है, ठीक है, आप देखते हो कि अच्छा इसने ये प्रोजेक्ट मांगा है, ठीक है, इसकी इतना पे कर है, इतने टाइम में कर है, ठीक है, आप उसके ऊपर बेट करते हो, पर डे आप 10 बेट कर सकते हो, ठीक है। अगले दिन फिर आप 10 प्रोजेक्ट्स पे आप बेट कर सकते हो, ठीक है। आप बेट करते हो, उनको रिक्वेस्ट करते हो कि हाँ मैं ये काम इतने पैसों में इतने टाइम में करके दे सकता हूँ, ठीक है। वो आके आपकी प्रोफाइल देख लेते हैं, आपके जो है ना अच्छा आपने काम क्या किया है उसको देखते हैं, आपके रिव्यूज देख लेते हैं, अच्छा कितने पॉजिटिव रिव्यू है, कितने नेगेटिव रिव्यू है, उसके ऊपर भी आपको बताते हैं कि हाँ आप ये प्रोजेक्ट करो ना करो। जब वो आपको प्रोजेक्ट ले देते हैं ना, आपने जो टाइम मेंशन किया होता है, ठीक है, एक क्लॉक आ जाता है, ठीक है, जो माइनस में जा रहे थे, ठीक है, सेकंड्स माइनस में जा रहे थे। जैसे ही आपने उस टाइम से पहले ही अपलोड करना होगा, ठीक है, नीचे एक अपलोड का बटन होता है, आप अपलोड करते हो, प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं, वो उधर से अप्रूव कर लेते हैं, और आपको जो है ना जो अर्निंग होती है, जो पैसे होते हैं, अगर आपने $5 किए तो $4 आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। काम बड़ा इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ एक दफा स्टार्ट हो जाए ना उसके बाद, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू होगा आपको, ठीक है, हमें मैं तकरीबन कोई 3 महीने जो है ना विदाउट प्रोजेक्ट बैठा हुआ था। लेकिन जब एक दफा प्रोजेक्ट आना स्टार्ट हुआ ना, तो फिर मतलब इतना होगा कि मैंने 2 सेमेस्टर की फीस जो है ना अपनी निकाल ली थी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना मल्टीपल इश्यूज आते हैं कि सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स आ गए, और भी काफी चीजें जिसकी वजह से मैं फिर जो है ना मैंने बंद कर दिया था अपने। अच्छा, दूसरी चीज में ये थी कि आप अगर जो है ना
आपकी वेकेशन आ रही है, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, तो आप अपने अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने का फायदा आपको ये होगा कि आपकी जो रेटिंग है ना वो उस टाइम उसी जो रेटिंग है उसी पे रहेगी, ठीक है, आपकी रेटिंग गिरेगी नहीं, रेटिंग ठीक आपकी है गिरती नहीं है। जी। लेकिन अगर ये होगा कि आप अकाउंट फ्रीज नहीं करते और आप जो है ना 1 हफ्ते या 2 हफ्ते लॉग इन नहीं करते, ठीक है, तो आपको जो रिक्वेस्ट आएंगी या जो चीजें होंगी तो वो आपकी रेटिंग को ना आहिस्ते आहिस्ते खराब करेंगी, ठीक है। तो इसमें ये बड़ा फायदा है कि आप अपने अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, आपकी रेटिंग सेम वही उसी चीज पे रहेगी, ठीक है। अच्छा शेर भाई, इनको थोड़ा सा डेमो दे देते हैं अपने फाइवर का। मेरा असल में लैपटॉप बंद हो गया, अगर इनको अगले सेशन में दे दे या फिर नेक्स्ट क्लास होगा उसमें दे दे सर। अगले सेशन में इनको फाइबर का डेमो दे दें। अभी वैसे मैं आपको इस चीज़ का ये बता देता हूँ कि जो फ्रीलांसिंग का जितना भी होता है, फ्रीलांसिंग जो है वो आप सिर्फ ये नहीं कि आपका सिर्फ एक ही होता है। फ्रीलांसिंग की बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सिर्फ फाइबर नहीं होता। फ्रीलांसिंग का काम आप फ्रीलांसर पे भी कर सकते हैं, freelancer.com के नाम से है फ्रीलांसर। फिर उसके बाद freelancer.co.uk से भी होता है, elance.com भी होता है, फाइबर भी होता है, गुरु भी एंड अच्छा मतलब इस तरह से सब होते हैं। और अपवर्क पे भी लोग काम कर रहे होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि फाइबर पे ज्यादा, अपवर्क भी बहुत ज्यादा इस तरह से हुआ है। अपवर्क पे भी लोग इंडिया में और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस तरह से हैं जो अपवर्क पे भी काम कर रहे हैं। सिर्फ फाइबर ये नहीं है कि सिर्फ फाइबर ही ज्यादा वो चल रहा है। फाइबर और अपवर्क बिल्कुल दोनों इस तरह से, फाइबर, अपवर्क और freelancer.com, ये तीनों वो मतलब वो वेबसाइट्स हैं कि जिन तीनों पे ज्यादा काम किया जा रहा है, जो लोग ज्यादा काम इस पे काम। बिल्कुल। अच्छा, और अर्निंग की अगर बात करना है तो अर्निंग का ये नहीं कि आप सिर्फ जो है ना इन्हीं वेबसाइट से आप अर्निंग कर सकते हैं। आप अर्निंग और भी बहुत सारे चीज़ का, जैसे यूट्यूब से आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है ना इवन साउंड क्लाउड से अर्निंग कर सकते हैं, और भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, अगर ये तो आपका ये है कि यूट्यूब पे भी आपको वो चीज़ होती है कि आपको अपने, आप कहते हो कि यार सब्सक्राइबर्स अभी आएंगे तो मैं फिर अपने अपनी मेरी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, सब्सक्राइबर्स आएंगे तो मैं फिर अपनी मेरे पैसे मिलना शुरू होंगे, फिर मोनेटाइजेशन होएगी, फिर आएगा। तो इसमें ये जो फाइबर या ये जो जितना फ्रीलांसिंग का जितना भी काम है, ये सारा से ज़्यादा आसान है कि आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट जैसे जैसे आप बनाते हो, आप अगले को करके देते हो, जब कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपको डेफिनेटली वो जो है वो एक तो गुड रेटिंग, आपकी रिव्यू अच्छा देगा, रेटिंग अच्छी देगा। जब आप अगले कस्टमर पे मूव ऑन करोगे तो आप अगले कस्टमर को जो बिड प्रपोजल आप बना के दोगे, आप इसमें ये भी उसको बता सकते हो कि यार मुझे जो पिछले कस्टमर ने ये रिव्यू था, मुझे पिछले कस्टमर से ये रिव्यू मिला था, ये रेटिंग मिली थी। और मतलब आप अपना ये भी मेंशन कर सकते हो कि मैं डेडलाइन से जो है वो मेरा ऊपर नहीं जाता, डेडलाइन से पहले आप उसको करके देते हो। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं इस चीज़ में कि आप जो है वो अपने कस्टमर को जो है वो एक अच्छी सेटिस्फेक्शन, टॉप प्रायोरिटी की सेटिस्फेक्शन आप उनको देते हो, आप ऑनेस्ट रहते हो उनके साथ, आप रिलायबल रहते हो उनके साथ। बिल्कुल। अच्छा, एक जो इसके लिए कीवर्ड यूज होता है ना फ्रीलांसिंग और इन चीजों के लिए, कि आप बेसिकली जीरो इन्वेस्टमेंट से काम कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए होता है जिससे आपने काम करना होता है, ठीक है, बाकी आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगर आप बाकी वेबसाइट्स देखें या जिधर भी देखें तो आपको कम से कम मतलब 1 महीना आपको उधर काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पेमेंट मिल होती है। इसमें क्या होता है कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, आपको किसी किस्म का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। आप जो भी प्रोजेक्ट मिलता है अर्निंग करो और उसको जो है ना आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करो और जो है ना करो, ठीक है। अच्छा, जो फायदा इसमें है डॉलर्स का, कि मतलब अगर डॉलर की रेट इंक्रीज हो जाता है तो आपकी इधर जो है ना वो अर्निंग भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर डॉलर डिक्रीज होता है तो यकीनन फिर आपकी जो है ना वो अर्निंग भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो आपको मैं बता दूं कि अगर यूट्यूब की करने ना, यूट्यूब पे अगर आप करना काम करना चाहते हो आप यूट्यूब पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कि आपकी जो है ना कुछ सब्सक्राइबर आए, व्यू टाइम आपकी कंप्लीट हो, उसके बाद आपको मोनेटाइजेशन मिल जाए, उसके बाद आप जो है ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह साउंड क्लाउड में भी सब चीजें होती है। लेकिन अगर आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो साथ में आप फिर इन चीजों को भी जो है ना एज अ प्लस पॉइंट रखें, जैसे यूट्यूब हो गया, जैसे और भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स है, ठीक है, आप उनको भी स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी साथ में उधर से अर्निंग हो रही है ना, तो आपकी इधर यूट्यूब भी जो है ना ऐसे इस तरह जो है ना वो डेवलप हो रहा होगा और उस पर जो है ना चीजें आ जाएंगी। तो दोनों आपने फिर ये सोचना होगा ना कि आप मल्टी प्रोसेसिंग करें, आपने एक टाइम पे मल्टीपल टास्क करने होंगे, ठीक है, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तब। लेकिन अगर आप ये करें कि नहीं आपकी जॉब है या कुछ ऐसे, तो फिर आप प्लस पॉइंट की भी फेवर यूज करें, ठीक है, आप अपनी जॉब वगैरह को ना छोड़ें। उसका जो है ना की चीज होती है कि आपकी जो है ना अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी प्रोजेक्ट्स नहीं आती, ठीक है,
तो आपकी कम से कम उधर से जो है ना वो फुल टाइम अर्निंग हो रही होती है, ठीक है। तो ये चीज अपने साथ एज अ प्लस पॉइंट रखे कि आप फाइवर यूज कर रहे हैं तो आप अपनी अगर जॉब करें तो जॉब को ना छोड़े, ठीक है। तो अगर कभी 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 आ जाते हैं, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे होते, उसकी वजह ये होती है कि मतलब जैसे अभी ये कोरोना आ गया था, ठीक है, तो इसकी वजह से काफी प्रोजेक्ट रुक गए थे, लेकिन काफी प्रोजेक्ट्स आ भी गए थे, ठीक है। मतलब हमारे एक टीचर थे जो अपना सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं, ठीक है। तो वो उनका काम इतना इंक्रीज हो गया कि उन्होंने अपने लेक्चर जो है ना वो डिले करना शुरू कर दी, ठीक है, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा आ गए, ठीक है। लेकिन बाज़ों का ऐसा होता है कि आपकी बिल्कुल प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स आते ही नहीं है, तो फिर आपको जो है ना फिर काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है। तो इस वजह से आपको जो है ना बाकी चीजें भी अपने साथ एज जो है ना रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी टाइम आ सकते हैं इंसान के ऊपर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट से कर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे मूव कर लेते हैं जी। सर मतलब मैं आपको टोक रहा हूँ, लेस देन 1 मिनट रह गया, मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट करके उसका लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप में, तो काइंडली वो ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है। सब पार्टिसिपेंट भी काइंडली वो अभी लिंक भेजता हूँ 1 सेकंड तक, तो वो ज्वाइन कर लें। एक मिनट, ये एक पर्सन आया है, उसको भी बता दूँ। जिन्होंने ये हमें न्यू ज्वाइन किया है, मैं बता रहा हूँ कि मीटिंग एंड कर रहा हूँ, न्यू मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ, वो ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने भी न्यू ज्वाइन किया है। अल्लाह हाफिज़। वेट कर ले, तो अपना हैंड रेस करते हैं, हम उनकी क्वेश्चंस देते हैं। जी रिमशा, क्वेश्चन करें आप। राहिल 1 मिनट, रिमशा क्वेश्चन कर लें, फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, आपका क्या क्वेश्चन? सर, आपने जो अपवर्क और फाइवर के बारे में बताया, प्लीज उसके बारे में डिटेल बता सकते हैं? सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी सर आवाज़ आपकी आवाज मैम अपवर्क और जो भी आप फाइवर और अपवर्क के बारे में पूछ रहे हो ना? जी सर। फाइवर और अपवर्क दोनों बेसिकली सेम ही है, क्योंकि जैसे आप फाइवर पे काम करते हो वैसे ही अपवर्क पे होता है, लेकिन हम लोग जैसे हम लोग ज़्यादातर फाइवर को बेसिकली वो दिया जाता है कि अपवर्क पे हम लोग ज़्यादा काम नहीं करते, क्योंकि अपवर्क पे इतने ज़्यादा लोग जो है ना उस तरह से नहीं आते जिस तरह से फाइवर पे आपको क्लाइंट्स आते हैं, उस तरह से अपवर्क पे नहीं आते। ओके सर, और जो आपने पेमेंट वगैरह का बताया था, तो सर वो जी। एक दफा बता दे कि वो सिर्फ डॉलर में ही आती है या अदरवाइज भी किसी और चीज में, किसी और करेंसी वगैरह का होता है इसमें? वैसे अगर जो आप सिलेक्ट करना चाहें आप यूएस डॉलर कर सकते हैं, भी उसमें कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली डॉलर जो अब आपको जैसा पता है ना, ज़्यादातर फाइबर को जो लोग करते हैं ना वो यूएस डॉलर से करते हैं, क्योंकि यूएस डॉलर से आपको है वो आपको पता है जैसे ही डॉलर जो है वो ऊपर बढ़ेगा तो आपकी पेमेंट आपको ज़्यादा आएगी। सपोज आपका $5 है, $10 है आपका, आपकी जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा तो आपको आपकी अमाउंट ज़्यादा आएगी, तो यूएस डॉलर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सर एक और क्वेश्चन है। जी अब्बास भाई। सर जी सर। नहीं आप जी जी बोले आप।
सर जो बिगिनर्स के लिए जैसे आपने टाइमिंग बताई है कि उनके लिए मैक्सिमम 8 आवर्स के लिए स्टार्ट टाइमिंग जो उनकी होती है बिगिनर्स के लिए, सर इस टाइमिंग के अदरवाइज से कोई और जो डिफिकल्टीज वगैरह होती हैं क्या प्लीज आप वो बता सकते हैं कि मतलब क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं? मैं आंसर मैं कर लेता हूँ। अच्छा, बेसिकली जो आपको मसले आते हैं ना, वो मतलब 3-4 किस्म के आते हैं। जो पहला मसला आपको आता है ना, वो आप जब गिग बनाते हो ना, ठीक है, उसमें आप जो कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, जिस कीवर्ड के ऊपर वो आपको सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप वॉइस ओवर का कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उसमें मुख्तलिफ कीवर्ड्स होती है, ठीक है, वो कीवर्ड्स जी क्या होते हैं, अपने किस तरह यूज करने को हम आपको सिखा देंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज होती है ना, उसमें आप गिग बनाते हो, ठीक है, उसमें जब आपका प्रीवियस वर्क है जो आप अपलोड करते हो, ठीक है, उसमें आपको ना अट्रैक्टिव चीजें या जो चीजें मतलब जो दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है ना, वो चीजें आपने अपलोड करनी थी, ठीक है। जो आपका प्रीवियस वर्क होता है वो, ठीक है। और जो तीसरी चीज होती है ना, वो बेट, आप जिस तरह बेट कर रहे थे, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, वो जब आप जो है ना जब आप उनको बेट करें ना कि आपने काम किस तरह करना है, ठीक है, तो वो जब आप वो लिखते हो ना, अपनी इंग्लिश लिखते हो ना, या जो चीजें आप, वो बड़ी मैटर कर रही थी, ठीक है। जब एक बंदा जो 1 साल से काम कर रहे होते हैं, वो जिस तरह बेट कर रहे होते हैं, और एक जो नया बंदा आता है वो जिस तरह बेट कर रहे होते हैं, वो बड़ा डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। मतलब वो उसको ऐसे अपनी जो है ना कीवर्ड या अपनी चीजों से ऐसे उसको इम्प्रेस कर लेता है ना, कि वो कहते हैं हाँ ये बंदा ही बेस्ट है, ठीक है। दूसरा जो चीज होती है ना, उनके काम समझना। अगर वो आपको एक चीज समझा रहे हैं ना, ठीक है, आप उनको, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखनी, क्लाइंट हमेशा आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है, मतलब क्योंकि उनको वो चीज समझ ही नहीं आ रही थी पूरी, कि वो आपको पूरी तरह से समझा दे, ठीक है। तो आपने वो बाकी चीजें खुद से समझनी होती है, ठीक है। अगर वो जो है ना, अगर आप एक लॉगिन फॉर्म मांग रहे हैं, कि मतलब आपने यूजर को लॉगिन कराना है, ठीक है, अब बाकी चीजें आपने खुद करी, जैसे साइन अप है, उसमें साइन अप आपने खुद से जो है ना समझना कि हाँ पहले साइन अप होगा, उसके बाद लॉगिन होगा, ठीक है। तो इस तरह चीजें हैं। ये चीजें जब आपको एक दफा समझ आ जाती है ना, ठीक है, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट कोई इशू नहीं होता, ठीक है। फिर आपके एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट हो, जो आपके प्रीवियस क्लाइंट होते हैं, वो और जिनके साथ आप बिड करा रहे थे, वो आपके लिए फिर कोई इशू नहीं होता। ये चीजें आपने बस अपने जहन में रखनी होगी कि हाँ ये चीजें आपने, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे साथ साथ में कि आपने किस तरह करनी है चीजें, ठीक है। सर एक और बात पूछनी है। जी जी। सर जैसे अभी आपने बोला कि वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने कितने अच्छे से कोई भी चीज रिप्रेजेंट की है या जो भी है, सर उसमें जो जैसे ये ऐप है उसके रिलेटेड ही हम चीजें अपलोड कर सकते हैं, या हमारा अपना भी अगर कुछ हम अपने लिहाज से भी कुछ अपलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं? जी जी। आपने अपना काम अपलोड करना है, कि मतलब आपने पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या काम किया है, ठीक है। जैसे अगर आप वॉइस बात करें, ठीक है, तो आपने बताना है कि अच्छा इस एक ड्रामा का वीडियो था जिसमें आपने ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, आप अपनी वॉइस बात करके दे रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें। या अगर आपने जो है ना, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का पता है, तो आपने पहले ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या काम किया है, ठीक है, आपने किस तरह की सॉरी सर आपकी आवाज, आप सर मेरा बेसिकली इंटरनेट का इशू है, इस वजह से थोड़ा सा आएगा। अच्छा, आप ना अपना काम अपलोड करा रहे थे, जैसे अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की हम लोग बात करें, तो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में पहले कौन से ऐसे जो है ना, आपने लोगो डिजाइनिंग की है, या आपने पोस्टर डिजाइनिंग की है, या आपने जो काम किए है, तो आप वो काम जो है ना अपलोड कराते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ पिक्चर्स आप अपलोड कराते हैं, वो उन पिक्चर्स को देखते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कि आप गूगल से पिक्चर्स उठा के उधर अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये वैसे बड़ा बैड इंप्रेशन होता है कि आप किसी और का काम लगा लो या गूगल से उठा के काम लगा लो। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट। किसी और का क्वेश्चन है? राहील आपका क्वेश्चन था। राहील। जी राहील। जी क्वेश्चन था राहील। कि आपने बताया था कि हम मोबाइल पे भी कर सकते हैं, तो वो मुझे एप्लीकेशन बताएं कि वो कौन सी एप्लीकेशन है जिस पे हम मतलब डाउनलोड करके उस पे हम अपना एप्लीकेशन आपको कर Play सकते पे हैं। मिल जाएगी फाइबर के और नाम से। आप और एक और फाइबर, बात, उसमें उसमें क्या हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना? आप इसमें साइन इन होंगे, फिर उसके बाद जब आपका साइन इन इसमें हो जाएगा, तो ये तो सिर्फ साइन इन वो होता है कि आपने अपनी वो देखनी है कि मतलब कोई और बंदा आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इसमें वो देखना चाहो तो वो आप देखते हो। फिर आप जब इंटरनेट पे जाके आप
जब आप इंटरनेट पे जाके फाइवर का करते हो तब आपको वहाँ पे इसको साइन इन करके फिर आप इसको एक्सेस करते हो, अपना जो आप जीमेल अकाउंट से आपका होता है उससे आप एक्सेस करके, और फिर आपका जो है वो जब आप इसमें अपना सारा बताते हो, आप अपना बताते हो कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, मैं इतने मेरी जो प्राइस होएगी वो मेरी ये प्राइस होएगी, वो सारा आपसे पूछता है कि आपकी प्राइस क्या होएगी, आप क्या क्या किस किस चीज़ पे आप काम करोगे। वो आपसे इस चीज़ की सारी जो भी आपकी वो होता है ना डाटा, वो सारा आपसे डाटा लेता है, और फिर आपका अकाउंट जो है वो जाके एक्सेस जब होता है तब एक्टिव होता है आपका अकाउंट। फिर आप इस पे जो है वो आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो लोगों को। हम आपको इंशाल्लाह किस तरह आपने अकाउंट बनाना है, किस तरह आपने कीज बनाने, सब कुछ हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। लेकिन आप ऐसे करो FIVVER fiverr.com, ठीक है? fiverr.com करो। जी, आप एक दफा जो है ना विजिट कर लो, देख लो कि किस तरह वेबसाइट है, क्या क्या इसमें होता है, ठीक है? हम आपको इंशाल्लाह सारी चीजें बताएंगे, सारी डिटेल आपको बताएंगे, किस तरह आपने काम करना है इसके ऊपर, किस तरह आपने अकाउंट बनाना है, क्या क्या करना है, इंशाल्लाह सब आपको इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। बस आपने दो चीजें बतानी है, एक तो ये है कि हम लैपटॉप पे कैसे उसको चला सकते हैं, और दूसरा मोबाइल पे हम कैसे चला सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे पास होने चाहिए, तो उसका भी बता दीजिएगा। दोनों आप कर सकते हैं। आप गूगल क्रोम पे या जो भी आप ब्राउजर यूज करें, उधर आप देखिए fiverr.com, ठीक है? उधर भी आपके पास जो है ना पूरा एक एप्लीकेशन है, ठीक है? और मोबाइल से आप प्ले स्टोर से फाइवर जो है ना उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, ठीक है? एफ लिखा होगा उसके ऊपर, वो आप डाउनलोड कर लिए, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी फॉर इनिशियल स्टेज आप सिर्फ जो है ना एक दफा विजिट कर ले, ताकि आपको एक दफा नो हाउ हो जाए कि इसमें है क्या, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे इसकी कैटेगरीज क्या है, इसमें आपने किस तरह यूज कर, मोबाइल से किस तरह यूज कर सकते हैं, आप लैपटॉप से किस तरह यूज कर, सब हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। बस आपने मतलब एप्लीकेशन और ये जो लिंक है ये आप काइंडली एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई मैं जाके आपको ग्रुप विजिट में कर। शेयर कर दूंगा, तो आप वो चीज़ देख लीजिएगा। मैं आपको फाइवर का जो वो एप्लीकेशन है वो आपको शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। बस मेरा और कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू। वेलकम। और किसी का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? अभी हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं सर, और भी पार्टिसिपेंट्स भी। जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं उनमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज करें, ताकि मैं अनम्यूट करके कर सकूँ और क्वेश्चन कर सकूँ। जी इंशाल्लाह। सर प्लीज मुझे ये बता सकते हैं कि फॉर बिगिनर्स कौन सा ज्यादा ऐप बेस्ट होगा बिगिनर्स के लिए? वो फाइबर पे ही काम करते हैं, बिगनर्स हों या फिर बेशक वो मैच्योर्स हों, लेकिन ज़्यादातर फाइबर पे ही लोग काम करते हैं। फाइबर ज़्यादा बेस्ट वो है प्लेटफॉर्म। फाइवर का बेसिकली फायदा ही होता है ना कि उधर प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों को इसकी नॉलेज है फाइवर की, ठीक है? हम लोग फाइवर इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि बेसिकली ये बहुत ज्यादा लोगों को जो है ना इसका पता है कि अच्छा इस तरह की एप्लीकेशन है जिसमें एक सेलर और एक बायर जो है ना वो काम कर रहे होते हैं और प्रोजेक्ट आराम से मिल जाती है, ठीक है? अब फ्रीलांसर है ना, उधर मसला ये है कि उधर आपकी बिडिंग बहुत जो है ना वो बिडिंग जो है ना आपको बड़ी अच्छी तरीके से करनी पड़ती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको जो है ना उधर अपना जो है ना ग्रेफ लाना होता है। फाइवर बेसिकली ऐसा जगह है ना जिधर एक बिगिनर, बिल्कुल स्टार्टअप जो एक बंदा जिसको कुछ भी नहीं आता ना, ठीक है, वो भी इधर बड़े अच्छे से काम कर सकता है। बस थोड़ी सी जो है ना उसको एफर्ट ये करनी पड़ती है कि टाइम देना पड़ता है, और जो है ना मतलब अच्छा इसमें ये एक चीज होती है ना कि आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है? आपको कभी मतलब ऐसा लग जाए कि इधर तो कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिलती, ठीक है? तो आपका दिल इससे भर जाता है, तो वो चीज नहीं करनी आपको। मतलब जो है ना अगर अच्छा ऐसे भी है कि आपको एक दिन के अंदर प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन आपको ऐसे भी है कि आपको 3 महीने बाद भी प्रोजेक्ट मिल सकता है, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपको प्रोजेक्ट कभी भी मिल सकता है, ठीक है? जी रिदा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने पूछना था कि जो डेटा हम अपलोड करेंगे फर्स्ट टाइम, वो एडिटेबल होता है या नहीं होता बाद में? जी जी, एडिटेबल होता है, आप एडिट कर सकते हैं। आप अपने गिग को किसी भी टाइम पे जो है ना एडिट कर सकते हैं। आप उसमें किसी जो है ना इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हैं, आप रिमूव करना चाहते हैं, आप सब कुछ उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये चीज याद रखिए, अगर जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग है, ठीक है, तो आपको पहले ही थोड़ा सा काम तो आपने किया होगा ना, ठीक है? जैसे फोटोशॉप सीसी है, तो आपने पहले कोई ना कोई प्रोजेक्ट या कुछ तो ऐसा काम किया होगा। आप अपना काम अपलोड करेंगे, उसका ज्यादा फायदा होगा, ठीक है? ओके, मतलब आप थैंक यू। ऐसे ना करें ना कि आप जो है वो गूगल से कोई पिक्स ले रहे हैं, गूगल से कुछ भी आप उस से ले रहे हैं, तो जैसे आप ऐसे ना करें। आपका जो अपना काम है वो आप अपना ही उस पर अपलोड करें जो भी हो।
सही है। जी, और किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज करें। जी सादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मोबाइल को यूज़ करते हुए हम डेटा एंट्री टाइप कौन सी जॉब्स हैं जो कर सकते हैं फाइवर पे? अच्छा, डेटा एंट्री की मुख्तलिफ जॉब्स है, ठीक है। जॉब नहीं है, बेसिकली प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जी जी। इसमें ऐसा है ना कि मतलब जैसे मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, प्रोजेक्ट में ये था कि 500 पेजेस थे, ठीक है, जो मैथ्स की इक्वेशंस थे, ठीक है। अब उन इक्वेशंस को मैंने उठा के वर्ड में जो है ना कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो वो मैंने कन्वर्ट करके उनको दिया, तो उन्होंने मुझे पर पेज जो है $0.5 उन्होंने पे किया था, ठीक है। 500 पेज का आप जो है ना खुद अंदाजा लगा ले, इतना जो है ना उन्होंने मुझे पे किया था। बाकी जो इसमें बाकी पे जैसे कि जो है ना ये होता है कि मुख्तलिफ शीट्स होती है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो उनकी मुख्तलिफ शीट्स उन्होंने बनाई होती है। वो शीट्स जो है ना आपको सेंड करते हैं, उनकी स्नैप्स उन्होंने ली होती है ना, पिक्चर्स। आप उनको जो है ना वर्ड में लिख लेते हैं और उनको सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। और भी इस तरह मुख्तलिफ जो है ना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आपको वो जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर एक शॉप वाला है, ठीक है, तो उनके पास वो रोज का खाता होता है, ठीक है। तो जी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो वो हर रोज उनके नाम लिख रहा होता है और उनके साथ में लिख रहा होता है, तो वो आपको एक पिक्चर सेंड करेगा, आपने उसको वर्ड में या एक्सेल में कन्वर्ट करके उनको सेंड करना होता है। इस तरह की चीज होती है डेटा एंट्री में। सही है। और डेटा एंट्री में भी हमें अपना पहले का तो कोई काम ऐसा नहीं होता, तो इसमें क्या एक्सपीरियंस शेयर करना होता है? वो इसमें मतलब फिर जैसे मुख्तलिफ फर्स्ट चीजें टाइम होती कर रहे हैं। हैं तो। आपने ना अपने टाइपिंग स्पीड्स और ये चीजें आपने मेंशन करनी होती है ना कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, और जो है ना और इसमें मुख्तलिफ, इसमें मैं आपको फिर सिखाऊंगा, अभी असल में मुझे वो अभी सारी चीजें याद नहीं। इसमें ना मुख्तलिफ चीजें होती है, जैसे टाइपिंग स्पीड आ गई आपकी, ठीक है, या आपकी जो है ना एक और चीज इसमें बड़ी अच्छी, वो मैं आपको इंशाल्लाह जब हम बनाएंगे ना ये गिग बनाएंगे तो जी इंशाल्लाह जी। मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। सही है, ओके, थैंक यू। आप ऐसे बताइएगा कि जिन प्रोजेक्ट पे हम जैसे प्रीवियस हमें ना उसकी ज़रूरत हो, जैसे ग्राफिक वगैरह के, अगर हमें पिछला एक नई स्किल ना भी आती हो तो हम कर सकें, टाइपिंग हो या इससे रिलेटेड कोई इजी। ठीक है इंशाल्लाह। वो जब हम लोग आपकी कैटेगरीज डिस्कस करेंगे ना, ठीक है, तो आप उस जी कैटेगरीज जी। के लिहाज से देख लेना कि आपकी कौन सी कैटेगरी आपको फिट आ रही है। आप उस कैटेगरी में जो है ना फिर इंशाल्लाह अपनी गिग बना ले। हम आपको बताएंगे किस तरह आप बनाएंगे। अगर आपको कोई एरर आता है हम इंशाल्लाह आपको सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू। सर एक से ज़्यादा कैटेगरीज में भी कर सकते हैं? जी जी, आप मल्टीपल कैटेगरीज, आप 6 7 10 कैटेगरीज तक भी जा सकते हैं और इससे भी आगे जा सकते हैं। जो कैटेगरी जो है ना मल्टीपल कैटेगरीज में आप जाए, जैसे अब मैं जो है ना खुद ग्राफिक डिजाइनिंग में भी कर रहा हूँ, मैं खुद वॉइस ओवर में भी कर रहा हूँ, मैं ट्रेवलिंग में भी कर रहा हूँ, मैं डेटा एंट्री में भी कर रहा हूँ, मैं वॉइस ओवर में भी कर रहा हूँ। तो मुख्तलिफ जो है ना आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। आप एक से शुरू करते हैं, आप उसके बाद आप बेशक जितनी मर्जी कैटेगरीज उसमें डालें, बस इतना होना चाहिए ताकि आप जितना चाह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा मेरे पास पैसे आए, तो आप बेशक आपको और भी आपको जितनी चीज़ें आती हैं आप वो सब जो है वो सारी कैटेगरीज आप कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज करें। जी लारेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये पूछना था कि आप लोग हमें गिग्स बनाना सिखाएंगे? जी जी, इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे गिग्स बनाना। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, अगले लेक्चर से हम इनसे स्टार्ट करेंगे अब गिग किस तरह बनानी है, कीवर्ड्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स क्या होंगे, आप लोगों ने प्रीवियस वर्क वो सब कुछ इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। लेकिन शायद ये बता दें अगले कि लेक्चर में हम पहले ये करेंगे आपने रजिस्टर कैसे होना है, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग ऐसे सब, अगर टाइम हुआ तो फिर हम लोग गिग बनाने भी सीखेंगे, सब कुछ इंशाल्लाह कराएंगे इंशाल्लाह। मुझे बस ये बता दें कि गिग है क्या चीज़? ठीक। मैं जरा समझ। गिग बेसिकली ना हम ऐसे कह सकते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं आप, ठीक है। कि मतलब उससे आपको एक्सेस कर सकते हैं वो, ठीक है। मतलब अगर हम लोग ये कहें कि आप उनको ना एक डोर दे रहे हैं, जिस डोर के ऊपर वो आके ना आपको एक्सेस कर सकते हैं, आपके जो है ना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, और वो चीज बेसिकली उसको गिग कहते हैं, GIG, गिग।
ठीक है सर। और किसी का क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन नहीं है सर। क्वेश्चन नहीं है और सर और किसी का क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर हम लोग लेक्चर इन कर लेते हैं इंशाल्लाह। अगले लेक्चर से जो है ना संडे को होगा इंशाल्लाह, तो फिर हम इंशाल्लाह प्रॉपर स्टार्ट करेंगे कि किस तरह जो है ना फाइल को यूज कर सकते हैं और उसमें जो है ना कि किस तरह बना सकते हैं, अपनी आईडी किस तरह बना सकते हैं, वो सब कुछ इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। अगले लेक्चर से हम लोग फिर प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि आपको नो हाउ हो जाए कि अच्छा बेसिकली है क्या चीज, हम लोग कौन से क्या क्या काम इसमें कर सकते हैं और किस तरह जो है हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले चीज हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, फिर आपको असल में समझ आएगी कि अच्छा जो हम लोग ये गिग की कह रहे हैं या जो फ्रीलांसर कह रहे हैं या फ्री फाइवर का कह रहे हैं, तो ये चीजें है क्या। इंशाल्लाह इस सब चीजों का आपको जो है ना फिर पता चल जाएगा इंशाल्लाह। शरीर भाई अगर आपने कोई कुछ बोलना है तो इंशाल्लाह फिर लेक्चर खत्म कर एंड देते हैं। कर दे। ठीक है, ठीक है, सही है। इंशाल्लाह तो फिर संडे को मिलते हैं। इंशाल्लाह अगले उसमें जो है वो अकाउंट्स भी बनाना आपको सारा कुछ आएगा, और जो भी अभी जिस तरह से बात हुई थी कैटेगरीज किस तरह आप सेट करोगे और कैसे, वो इंशाल्लाह आपको सब जो है वो साथ साथ लेक्चर में आपको होगा। और आपको शेड्यूल भी एक मिल जाएगा, क्योंकि पहले हमारा टाइम था 11 to 1, लेकिन वो 11 to 1 थोड़ा सा सूटेबल नहीं कर रहा, तो शेड्यूल आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा 12 के बाद ही क्लासेस है संडे में। इंशाल्लाह अच्छा, ठीक है, शुरू फिर इंशाल्लाह फिर संडे को मुलाकात होती है। ठीक है सर, मैं ठीक कर है, ओके अल्लाह सर, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।